हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वीडियो में NEP 2020 जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 है सिलेबस में EMRS के उसके टॉप 100 MCQ मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आपका पूरा NEP नई शिक्षा नीति का रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इससे पहले के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था जो ICT है आपके सिलेबस में EMRS के, तो ICT के टॉप 100 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे ICT के। तो आप वो वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी ICT का ज़रूर देख लें, उससे आपका पूरा ICT का रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार निवेदन करता हूँ आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और आपका इन्हीं क्वेश्चन से पूरा NEP आज रिवाइज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। NEP जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या इसको बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020, किसने तैयार की है? तो आप सभी को ये बेसिक सा आंसर जिसका पता है आपका, के कस्तूरी रंजन समिति होती है, जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ये फर्स्ट इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड अपन चलें, NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे ये हैं? तो ये इसके आंसर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन अपन ने अभी डिस्कस किया था। जो समिति कौन सी थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलें नेक्स्ट में, आंसर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड। तो GDP का जो GDP है उसका कितना परसेंट केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जा रहा है? अब ये ध्यान रखना, पहले 4% था, इसको बढ़ा के 6% कर दिया है केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जो शिक्षा पे खर्च करेंगी टोटल, तो बजट का 6% GDP। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़े अपन फोर्थ। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो उसकी बात करें अपन फोर्थ का, तो सबसे पहले देखो, ये ऐसे किया गया था, सभी को पता होगा, 53-34 जो अपन याद रखते हैं। सबसे पहला था 5 साल का, जो कौन सा, उसको बोलते थे अपन, इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ हिंदी में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फाउंडेशन स्टेज जिसको अपन बोलते हैं फाउंडेशन, जो मूलभूत चरण, सबसे पहला मूलभूत चरण, ठीक है, वो फर्स्ट में भी है और सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, इसके बाद में देखें फाउंडेशन के बाद में दूसरा आपका आता है प्रीपैटरी स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक चरण। तो ये आपका ऑप्शन ए में है, उसके बाद में सारे कट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मिडिल स्टेज आता है जो मध्यम चरण बोलते हैं, और लास्ट माध्यमिक चरण जो ये 4 साल का होता है, ये 3 साल का होता है, और ये भी 3 साल का, और ये फाउंडेशन स्टेज 5 साल का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मूलभूत चरण, ये प्रारंभिक चरण, ये मध्य चरण, और ये माध्यमिक चरण। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अपन, अभी अपन ने डिस्कस किया कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का पैटर्न क्या है नए, तो अपन ने अभी डिस्कस किया 5+3+3+4। सबसे पहले फाउंडेशन जो, और ये प्रीपैटरी था, ये मिडिल था, और ये उच्च वाला माध्यमिक स्टेज था। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका देख लो 53-34, तो अपन देखें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन आगे आपको अच्छे भी देखने को मिलेंगे। 6 में देखें अपन, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सबको पता होगा, इसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, जिसके अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? पहले धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले भी इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, बीच में इसको बदलकर ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, वापस इसको शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। नेक्स्ट देखें अपन दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो पहले 5 सालों को भी अपन ने डिस्कस किया, फाउंडेशन स्टेज जिसको बोलते हैं अपन, फाउंडेशन को जिसको अपन मूलभूत चरण भी बोलते हैं, या नींव चरण, जो जिसमें बच्चे की नींव रखी जाती है, फाउंडेशन स्टेज, ऑप्शन बी। ये 5 साल का होता है, 3 साल का बच्चा एडमिशन लेता, 3 से 8 साल तक हो जाता है, तो ये पहला चरण चलता है, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अपन देखें 8 क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से होगा?
कौशल विकास पाठ्यक्रम, अर्थात जो बच्चे को जैसे कोई किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई उद्योग रोजगार, उससे संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कौन सी कक्षा से शुरू होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए, ये याद रखना आप, 6th क्लास से स्टार्ट होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें अपन, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। मातृभाषा में कौन सी कक्षा तक आप पढ़ाया जाना चाहिए उसको। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कक्षा 5 तक आप उसको उसकी मातृभाषा में तो कम से कम पढ़ाना ही चाहिए उसको। उसके बाद में अपन देखें नेक्स्ट, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एनईपी नई शिक्षा नीति, जिसको अपन बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर नेशनल एग्जाम पॉलिसी। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था। तो हाल ही में कब संशोधित किया गया, 11 में, इसमें आंसर हो जाएगा डी भाई। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ, पहले 1968 में आई थी नई शिक्षा नीति फर्स्ट, उसके बाद में 1986 में आई सेकंड, उसके बाद में 2020 में। तो ये थर्ड है नई शिक्षा नीति। अपन देखें नेक्स्ट, एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये 3रे नंबर की शिक्षा नीति है। आगे अपन देखें, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। देखो 1968 में सबसे पहले आई थी, 2020 में ये 3rd नंबर की आई है, और 1986 में 2nd नंबर की आई थी। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलें तो भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की है। अब आप इसमें सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लास्ट 1986 में आई थी और अब 2020 में आई है, तो कितने वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो ये हो गया 34। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनका आप वीडियो से 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लें तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। व्यावसायिक कक्षाएं, आपको कोई व्यवसाय करना है, कोई भी किसी फील्ड में जाना है बच्चे को, तो उसके रिलेटेड कक्षाएं किस से शुरू होंगी। 15 का आंसर हो जाएगा 6th क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट चलें अपन, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। और ये पीडीएफ आपको किस तरह मिलेगा ये भी आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। देखें क्वेश्चन अपना, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। देखो डीएलएड को या बीएड को, एमफिल को या उपरोक्त सभी को। तो 16 क्वेश्चन एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 17 क्वेश्चन, डिप्लोमा कब प्रदान किया जाएगा। तो 17 में हो जाएगा आंसर 2 वर्ष बाद में। जैसे कोई वो है, तो कोई अपन ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कोई पहले क्या होता था, जैसे 1 साल में छोड़ दिया तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था, वो पूरे 3 साल कंप्लीट करने के बाद में ही उसको डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जैसे आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 वर्ष कंप्लीट कर लिया आपने तो आपको डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखें अपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। 18 क्वेश्चन, पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। अब जो 4 साल की स्नातक डिग्री है ना, वो आवश्यक है। पहले तो क्या था, 3 साल का ग्रेजुएशन था, तो और उसके बाद में, लेकिन अभी जो 4 साल की वो मैंडेटरी कर दी गई है, उसके अलावा आप पीएचडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट में देखें अपन, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें अच्छे से। 20 इसमें आंसर हो जाएगा 13:1। 30 बच्चों पे 1 टीचर रहेगा। ये नई शिक्षा नीति में छात्र और शिक्षक का अनुपात रखा गया है। नेक्स्ट देखें अपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। क्या शिक्षकों के लिए, क्या बच्चों के लिए, या माता पिता के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो माता पिता और इनको क्या काम है भाई मूल्यांकन में, तो बच्चों के लिए बनाया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 22 का परख। नेक्स्ट देखें 13 परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, अभी अपने डिस्कस किया। परख में पी का क्या अर्थ है, तो यहाँ देखें अपन परफॉर्मेंस, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखें दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। अब जो दीक्षा पोर्टल है ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण से संबंधित है, या फिर देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, या अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच ब्लैंक्सन, या फिर उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट है। तो दीक्षा का आंसर दें। दीक्षा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, उससे रिलेटेड आपका दीक्षा पोर्टल है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है भाई। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है क्या। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मातृभाषा तो वो उसको तो आगे करती है नई शिक्षा नीति। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, या द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो द्विभाषा है इसको तो बढ़ावा देता है नई शिक्षा नीति है। और विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है नई शिक्षा नीति, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये देखें अपन 26, कौन से आकलन के क्या उद्देश्य है। देखो, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करेगा क्या, डर पैदा करना है क्या आकलन का उद्देश्य, ऐसा नहीं है, नेगेटिव है। देखो, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही आप काट सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो ये कुछ नेगेटिव होते हैं, उनको डायरेक्ट आप हटा सकते हैं। देखें सेकंड, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, या फिर अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो 26 की बात करें, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये तो बिल्कुल ठीक है, आकलन का उद्देश्य है कि उनको समर्थन देगा वो, ठीक है। उसके बाद में देखें अधिगम और विकास को अनुकूलित बताना, ये भी बिल्कुल सही है। और अध्यापन, देखो फर्स्ट तो पहले ही कट कर दो, जिसमें फर्स्ट है वो कट कर दो। पहला जिसमें फर्स्ट है वो ए भी नहीं हो सकता, सेकंड बी में भी है फर्स्ट वो भी नहीं हो सकता, डी में भी है फर्स्ट वो भी, बस तो सीधा आंसर आपको मिल गया सी। वैसे भी देख लें अपन, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना और अधिगम और विकास को अनुकूलित बताना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप कभी कभी अगर आपको आंसर थोड़ा सा पता नहीं है तो फिर आप उसको ऑप्शन कट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। एक भाषावाद या बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। एग्जीक्यूशन है बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने अभी बताया, उसको समर्थन करती है नई शिक्षा नीति, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्या बदलाव है प्रस्तावित। मानकीकरण से लचीलापन, या रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। देखो ये तो हो नहीं सकता, रचनात्मक मूल्यांकन बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट से आप समेटिव असेसमेंट की तरफ जाओगे, नहीं। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं होता, ये नेगेटिव है। बहुभाषिकता से कठोरता की तरफ जाएंगे तो वो भी नेगेटिव होता है। तो लचीलापन की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका आंसर पॉजिटिव है। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण क्या होता है कि स्टैंडर्ड फिक्स होता है, कोई स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उस फिक्स स्टैंडर्ड से आप लचीलेपन की तरफ जा रहे हो तो वो ही तो बदलाव पॉजिटिव है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ए हो जाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, सभी देखना, प्रश्न पत्र सेट करना या परीक्षा आयोजित करना, मानदंड मानक और दिशा निर्देशित निर्धारित करना, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है।
यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना नहीं, प्रश्न पत्र सेट करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये क्या करेगा, बच्चों को मानदंड, मानक और दिशा निर्देशित निर्धारित करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चले तो एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है। एबीसी की फुल फॉर्म आपको यहाँ देखना है, तो एबीसी देखना, एबीसी है जो आपको एक शिक्षा बैंक क्रेडिट के रूप में है। जो इसकी फुल फॉर्म अभी अपन अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और इंपॉर्टेंट है ये देखो। नेक्स्ट में अपन ने बताया एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप सभी को याद रखनी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। 33 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है। तो बाल वाटिका है, सभी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। वापस पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। न्यूनतम स्तर कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, देखो प्री स्कूल प्राथमिक या माध्यमिक, तो प्राथमिक स्तर है जो न्यूनतम स्तर है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 की बात करें अपन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। देखो घर में की जा सकने वाली गृह आधारित या विषय आधारित या मूल्यांकन केंद्रित, या देखना किस प्रकार के क्रियाकलाप, देखो स्पष्ट देख रहा है पॉजिटिव आपका, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट की बात करें अपन, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, तो वही आपको, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था, 5+3+3+4। नेक्स्ट में देखें, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या हो, परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं, नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या मानकीकृत और एक रूपी हो, ऐसा भी नहीं है। संलग्न और संदर्भित हो, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। क्या अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है क्या, ऐसा तो नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो ये शायद आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है, ये भी नेगेटिव है। देखना ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, कि जो आप बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी मल्टीलिंगुअलिज्म उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, तो इसमें सीधा सा आंसर है मातृभाषा या घर की भाषा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक गलती से मिसप्रिंट हो गया, के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, गलत है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, ऐसा भी कुछ नहीं है। 40 की बात करें, पुनरुत्पादन में याद रखने की क्षमता, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में देखें अपन, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41। तो यहाँ पर बात करें शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। नेक्स्ट में देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए।
या समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। 42 में आपको आंसर अपने आप दिख रहा हो पॉजिटिव कौन सा है। क्या केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें शायद आगे कुछ और है, अपन देखते हैं एक बार। ऐसे क्या विषय वस्तु पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए क्या? 42 की बात करें अपन, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल नहीं है, मतलब होना तो चाहिए, विषय वस्तु पर भी केंद्रित होना चाहिए। अपन पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाएं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में अपन देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित बदलाव है। 43 की बात करें, मानकीकरण से वही रिपीट हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसका आपने डिस्कस किया था, लचीलापन बच्चों को चाहिए, मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषीयता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करती है? बच्चों को सीखने में रुकावट की तरह देखती है? नहीं है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में या समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है? क्या है 44 में? तो 44 में बी आपको दिख रहा है कि पूंजी के रूप में देखती है, वो लाभ है बच्चों के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? वंचित जो आर्थिक रूप से और वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो 45 की बात करें अपन, तो यहाँ रटकर सीखना ये नेगेटिव है तो घट जाएगा। पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन व उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट में अपन देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 360 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? 46 की बात करें, क्या विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों से अंकों से तुलना करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, या फिर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक आयाम में प्रगति। बिल्कुल, तीनों जो आपकी संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, तीनों में प्रगति को नापता है। 360 डिग्री बहुआयामी है जो आपका नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में अपन बात करें 47 में, तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? कंठस्थीकरण, देखो कंठस्थीकरण या प्रत्यास्मरण ये नेगेटिव वर्ड है तो ये कट जाएगा आपका आंसर। ये इसमें भी ये आ रहा है कंठस्थीकरण, तो ये भी कट जाएगा। ये देखें अनुभवजनित अधिगम और प्रत्यास्मरण मतलब रटन एक प्रकार का अधिगम होता है, ये भी नेगेटिव है तो कट जाएगा। इसमें देखें सारे पॉजिटिव है, अनुभवजनित अधिगम होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में अपन देखें, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? कौन से राष्ट्रीय प्रावधान को बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो देखें, उपयुक्त इमारती ढांचा, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षक, या उपयुक्त तकनीक सुविधाएं। बताएं 48 का आंसर। तो 48 में देखें अपन, जो विशेष शिक्षा है दिव्यांग छात्रों की कौन सी होगी? विशेष शिक्षा। इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उस पर जोर देता है एनईपी 2020, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा पर जोर देता है, सबके साथ समान शिक्षा होनी चाहिए उनको ये नहीं कि उनको विशेष शिक्षा देखिए उनको अलग, उनको फिर उनमें अलग फील हो जाएगा, वो थोड़ा सा घृणित महसूस करेंगे दिव्यांग छात्र, इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है भाई 48। नेक्स्ट में अपन देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो देखें विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती या फिर विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटनता अधिगम को महत्व देना या विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। क्या है 49 का आंसर करें। 49 देखें विद्यालय की पाठ्यचर्या को विषय वस्तु में कटौती। अच्छा बिल्कुल रटनता अधिगम ऑप्शन थर्ड है। अब आप देखेंगे नेगेटिव है तो थर्ड जहाँ दिख रहा है वो कट कर देंगे अपन। थर्ड इसमें है, कट कर दो। थर्ड सेकंड बी में भी है वो भी कट कर दो। बचे अपने पास ए और सी। तो विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना बिल्कुल महत्व देता है। तो फोर्थ इसमें भी है और फोर्थ इसमें भी है, सी में भी है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करेगा, बिल्कुल करेगा। सेकंड आना चाहिए, सेकंड इसमें भी है इसमें भी। क्या देखें विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल क्योंकि बाहर बच्चे पे कम करना चाहता है नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जो आपके अप्लाइड क्वेश्चंस थोड़े पूछने की कोशिश अब की बार शायद मेरे हिसाब से होगा कि एग्जाम में थोड़े से अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पेडागोजी में भी और यहाँ भी। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। नेक्स्ट में देखें अपन 50 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुधारी गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। अब देखना योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने पे कौशल का आकलन। देखो यंत्रवत याद करना बिल्कुल गलत है। सम आकलन और समूह आकलन का समावेश। इसके बाद में विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल आधारित श्रेणी में बांटना, इसको वो प्रस्तावित वो आगे नहीं करती। जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसको बढ़ावा नहीं देती, योगात्मक आकलन को बढ़ावा नहीं देती। स्व आकलन, खुद का आकलन और समूह आकलन का समावेश, इस चीज़ को बढ़ावा देती है नई शिक्षा नीति। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन 50 तक क्वेश्चन रखते हैं यार। इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियो तब तक ये 50 क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट कर लें। और ICT के क्वेश्चन अगर आपने वीडियो नहीं दिखे तो वो भी देख लें। और अभी रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपको, जिससे मतलब मेरे को पता है कि भाई उम्मीद करता हूँ कि सभी ने भी रिवीजन कर लिया होगा, तो जैसे MCQ से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।